लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 45वां भाग देव सानिध्य मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हिमाचल के अंचल में छद्मवेशी रावण कुबेर की अलका के चारों ओर घूम फिरकर सब घाट घर देखने लगा। घूमते घूमते वो शरवन में जा पहुंचा। ये शरवन सूर्य की धूप में सुवर्ण सूर्य और अग्नि के समान चमक रहा था। यहां शरवन में कास इतना ऊंचा था कि रावण को आगे की राह ही नहीं मिली। रावण अभी विमूढ़ सा हो इधर उधर देख ही रहा था कि एक विकट पुरुष उसके पास आया। उसने रूखे स्वर से पूछा, "तू कौन है रे पापिष्ठ? कैसे तूने इस अगम वन में आने का साहस किया?" रावण ने उससे तनिक भी भयभीत न होकर कहा, "तू ही कह, तू कौन है और किस अभिप्राय से तू इस वन को अगम कहता है?" "अरे, तो तू क्या नहीं जानता? यहां भगवान रुद्र का निवास है। ये कैलाश की उपत्यका है। ये रुद्र कौन है जिसका नाम लेकर तू मुझे डराता है? देव दैत्य पूजित भगवान को तू नहीं जानता है? अब भाग यहां से। इस अगम क्षेत्र में प्राणियों का आना निषिद्ध है। यहां मेरी चौकी है। तू कौन है?" "मैं भगवान रुद्र का किंकर नंदी हूं। तेरे भगवान रुद्र रहते कहाँ हैं? उन्हें मैं भी देखना चाहता हूं।" "तेरा दुस्साहस है। जा जा, भाग जा। भगवान रुद्र के दर्शन यों ही नहीं होते, साधना से होते हैं।" "कैसी साधना से?" "वो तुझ अपात्र से मैं क्या कहूं? तू यदि भगवान रुद्र के कोप का भाजन नहीं होना चाहता तो जल्द भाग जा। पृथ्वी पर विचरण करने का हर एक प्राणी को अधिकार है और मुझे तो ऐसा विचरण प्रिय है। तेरे रुद्र के कैलाश को भी मैं देखना चाहता हूं, चल।" इतना कहकर रावण हंसकर पर्वत पर चढ़ने लगा। नंदी ने बाधा डालकर कहा, "मैं कहता हूं भाग जा, आगे न बढ़। ये अगम क्षेत्र है।" पर रावण नहीं माना तो नंदी ने उसे पकड़कर पीछे ढेल दिया। इस पर रावण ने अनायास ही उसे उठाकर दूर फेंक दिया। उस पुरुष का ऐसा बल देख नंदी आश्चर्यचकित रह गया। नंदी में अमोघ बल था। रावण की ओर देखकर बोला, "तू सत्ववान पुरुष प्रतीत होता है। आ, मुझसे मल्ल युद्ध कर।" रावण तैयार हो गया। बहुत देर युद्ध करने के बाद रावण ने नंदी को पछाड़ दिया। इस समय तक शोर शराबा सुनकर बहुत से गण वहां आ गए थे। वे सब मिलकर शोर मचाने और शस्त्र चमकाने लगे। नंदी ने कहा, "नहीं, इसे मारो मत। ये सत्ववान पुरुष है। इसे भगवान रुद्र की सेवा में ले चलो।" तब गण रावण को घेर कर ले चले। रावण भी अपना परशु कंधे पर रख उनके साथ चल खड़ा हुआ। ज्यों ज्यों वो पर्वत श्रृंग पर आरोहण करने लगा त्यों त्यों वो उसका सौंदर्य देख मोहित होने लगा। चारों ओर मोहक हिमाच्छादित गिरिशृंगों पर सुनहरी सूर्य की किरणें पड़कर रंग बिरंगी छटा दिखा रही थीं। पर्वतीय पक्षी जहां तहां उड़ते बड़े भले प्रतीत होते थे। ज्यों ज्यों वो ऊपर चढ़ता जाता था चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत श्रृंगों की पंक्तियां ही दृष्टिगोचर होती थीं। उसने कैलाश शिखर पर पहुंचकर विकट गणों से सेवित रुद्र को देखा। पिंगल जटाजूट, कटी में बाघ चर्म और दृष्टि में अंतर्ज्योति। रावण ने ऐसे प्रभावशाली पुरुष को पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी उसने रुद्र को अभिवादन नहीं किया। अपना विकराल परशु कंधे पर रख निर्भय सम्मुख आ खड़ा हुआ। रुद्र ने देखा। देखकर नंदी से पूछा, "ये कौन पुरुष है और किस अभिप्राय से हमारे पास आया है?" नंदी ने कहा, "देव इसने परिचय नहीं दिया, किंतु ये कैलाश के नीचे के अगम क्षेत्र में घूम रहा था। मेरे रोकने पर इसने मुझसे विग्रह किया और मुझे पराभूत किया।" "तुझे पराभूत किया? श्लाघ्य है तब तो ये पुरुष।" फिर रुद्र ने रावण की ओर मुख करके कहा, "अपना परिचय दे पुरुष। मेरे अगम क्षेत्र में विचरने का कारण भी क्या है?" रावण ने कहा, "महाभाग, मैं धनेश कुबेर का भाई रक्षपति लंकेश रावण हूं। मैं इस वन में स्वच्छंद विचरण कर रहा था। तभी इस पुरुष ने मुझे रोका। इसलिए विग्रह का दायित्व मुझ पर नहीं है।" रुद्र ने सुनकर हंसते हुए कहा, "अच्छा अच्छा, रावण तू ही है। स्वास्ति, तू कुशलपूर्वक तो है। मैंने कुबेर से तेरी बात सुनी है, पर तूने अपने ज्येष्ठ कुबेर की अवज्ञा की है, सो क्या सत्य है? इस पर कौन विचार कर सकता है? मैं तो ऐसा नहीं समझता। मेरे भाई कुबेर ने यक्ष संस्कृति स्थापित की है, किंतु मैंने रक्ष संस्कृति की स्थापना की है। हमारा मूल मंत्र है वयम रक्षामः। जो हमसे सहमत है उसे अभय, जो सहमत नहीं है उसके लिए मेरा ये कुठार है।" रुद्र खूब जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा,
आयुष्मान, यही कुठार तेरा तर्क है। मूल तर्क तो यही है, किंतु मैं तुझसे सहमत नहीं हूं। तो आपके लिए भी मेरा ये कुठार है, मेरे पास भी ये त्रिशूल है। तभी हमारा आपका शक्ति संतुलन हो जाए। पर तू मेरा अतिथि है, समागत अभ्यागत है। आप इसी त्रिशूल से मेरा आतिथ्य कीजिए। मैं युद्ध की याचना करता हूं। आप दिक्पाल महाभाग यमदेव के वंशधर हैं। मैं विश्रवा मुनि का पुत्र हूं। आप मेरे ज्येष्ठ हैं, इसी से मैं आपका शिरच्छेद नहीं करता। युद्ध की याचना करता हूं। युद्धम देहि। मैं भी तेरे शौर्य से प्रसन्न हूं। तेरी युद्धाभिलाषा पूरी करूंगा। अभी तू विश्राम कर। नहीं महाभाग, कार्यपूर्ति ही मेरा विश्राम है। उठाइए त्रिशूल। तब जैसी तेरी इच्छा। रुद्र ने हुंकृति की। डमरूनाद कर त्रिशूल उठाया। डमरूनाद सुनकर बहुत से रुद्रगण, गंधर्व, देव, यक्ष आ जुटे। वे रुद्र और रावण का वो विकट युद्ध देखने लगे। रावण को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रुद्र उसके परशु प्रहार को कौशल से विफल कर रहे हैं और वे उस पर शूल का करारा वार ही नहीं कर रहे। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई गुरु किसी बालक को युद्ध शिक्षण दे रहा हो। रावण ने अपने जीवन में ऐसा विकट पुरुष नहीं देखा था। अंत में रावण थक कर हाँफने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से भर गया। उसने अपना परशु फेंक दिया और सामने खड़ा हो गया। रुद्र ने हंसते हुए कहा, क्या थोड़ा विश्राम चाहता है तू रावण? नहीं, विराम चाहता हूं। आप युद्ध कहाँ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। किंतु तू युद्ध कर। नहीं, शंकर शंकर। ये क्या? हां, कल्याण कुरु। आप देव हैं, देवपति हैं। ये रावण आपका किंकर है। आप इसका कल्याण कीजिए। शंकर शंकर। रुद्र ने हाथ उठाकर हंसते हुए कहा, कल्याण हो तेरा। तेरा शौर्य स्तुत्य है। तू अजेय है। किंतु तेरी रक्ष संस्कृति क्या है? वयम रक्षामः। हम रक्षा करते हैं। यही हमारी रक्ष संस्कृति है। आप देवाधिदेव हैं। आप देखते हैं कि आर्यों ने आदित्य से पृथक होकर भरतखंड में आर्यावर्त बना लिया है। वे निरंतर आर्यजनों को बहिष्कृत कर दक्षिणारण्य भेजते रहते हैं। दक्षिणारण्य में इन बहिष्कृत वेदविहीन व्रात्यों के अनेक जनपद स्थापित हो गए हैं। फिर भारतीय सागर के दक्षिण तट पर अनगिनत द्वीप समूह हैं, जहां सब आर्य अनार्य आगत समागत देव यक्ष पितर नाग दैत्य दानव असुर परस्पर वैवाहिक संबंध करते रहते हैं। फिर भी सबकी संस्कृति भिन्न है, परंतु हमारा सभी का ही निर्वंश है और हम सब परस्पर दायाद बांधव हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी रक्ष संस्कृति में सभी का समावेश हो, सभी की रक्षा हो। इसी से मैंने वेद का नया संस्करण किया है और उसमें मैंने सभी दैत्य दानवों की रीति परंपराओं को भी समावेशित किया है, जिससे हमारा सारा ही निर्वंश एक वर्ग और एक संस्कृति के अंतर्गत वृद्धिगत हो। आप देखते हैं कि गत 100 वर्षों में 13 देवासुर संग्राम हो चुके हैं, जिनमें इन सब दायाद बांधवों ने परस्पर लड़कर अपना ही रक्त बहाया। विष्णु ने दैत्यों से कितने छल किए। देवगण अब भी अनीत करते हैं। काश्यप सागर तट की सारी दैत्य भूमि आदित्यों ने छल बल से छीनी है। अब सुन रहा हूं कि देवराट इंद्र 14वें देवासुर संग्राम की योजना बना रहा है। ये सब संघर्ष तथा युद्ध तभी रोके जा सकते हैं जब सारा निर्वंश एक संस्कृति के अधीन हो। इसीलिए मैंने अपनी ये रक्ष संस्कृति प्रतिष्ठित की है। आगे देव प्रमाण है। रावण का ऐसा सारगर्भित भाषण सुनकर रुद्र बहुत प्रसन्न हुए और रावण के सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरा प्रयत्न स्तुत्य है और मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मैं भी देव दैत्य असुर सबसे समान प्रीत रखता हूं। तो मैं आपका अनुगत शिष्य और सेवक हूं। आपने मेरा कल्याणदान किया है। आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपको शंकर कल्याणदाता कहकर आपकी वंदना करूं। इतना कहकर रावण ने घुटनों के बल बैठकर रुद्र के चरणों में सिर नवाया। रुद्र ने दोनों हाथ उठाकर कहा, कल्याणम ते भवतु, शिवम ते अस्तु। रावण ने हर्षोन्मत्त हो नाचते हुए कहा, आप देव हैं, देवाधिदेव हैं, आप शंकर हैं, आप शिव हैं। और तब सब रुद्रगणों ने, मरुतों ने, गंधर्वों ने, देवों ने शंकर शंकर कहकर हर्षनाद किया। फिर रक्षपति रावण का अर्घ्यपाद्य अक्षत और मधुपर्क से सत्कार किया। रक्षराज के स्वागत समारोह में दिव्यांगनाओं अप्सराओं ने नृत्य गान कर कैलाश को मुखरित कर दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास
वयम रक्षामः का 45वां भाग देव सानिध्य मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।